हम हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा मोटिव्स के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए हमारा माइंड चीजों को क्लियरली देख नहीं पाता, जिंदगी के सच को देख नहीं पाते हम। इस तरह कुछ दिन खुद के साथ रहें और इस सवाल के साथ ठहरे रहें कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये जिंदगी क्या है। जब आप इस कैफियत में होंगे तो जिंदगी के बारे में क्लियर जवाब मिलेंगे, क्योंकि अब आप कुछ पाने के लिए, जवाब पाने के लिए खुद को फोर्स नहीं कर रहे हैं। जवाब हमेशा एफर्टलेस स्टेट में मिलता है। हमारे माइंड में कुछ इंफॉर्मेशंस और सोचें भरी पड़ी हैं, हम 24 घंटे इन्हीं सोचों और इंफॉर्मेशंस में उलझे रहते हैं, इसलिए हमारा माइंड परेशानियों और मसाइल में अटक जाता है। अपनी जिंदगी के साइंटिस्ट बनिए, खुद को डिस्कवर कीजिए, डिस्कवर योरसेल्फ, और खुद के सच को वो ढूंढ पाता है जो जिंदगी को अकेले में ऑब्जर्व करता है। आप कुछ ऐसे हो जिसके बारे में आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते, लेकिन आप खुद को जानते नहीं हो, इसलिए मोटिव्स के पीछे भाग रहे हो, सोचो और इंफॉर्मेशंस के पीछे भाग रहे हो। ना दिमाग तुम्हारा सच है और ना ही वो इंफॉर्मेशंस जो तुम्हारे माइंड में पड़ी हैं वो तुम्हारा सच है। तुम इनसे बियॉन्ड हो। जो तुम माइंड में खुद को समझते हो वो तुम नहीं हो, तुम माइंड से कहीं दूर हो। जब इंसान खुद के साथ अकेले में रहता है तो वो अपने बारे में कुछ ऐसा जान पाता है जो वो नहीं जानता। जिंदगी जब स्लो मोशन में आ जाती है तो इंसान माइंडफुलनेस की स्टेट में होता है, और स्लो मोशन में जब जिंदगी फ्लो करती है तो हमें अपने बारे में पता चलना शुरू होता है। और जिंदगी स्लो मोशन में उस वक्त फ्लो करती है जब हम कुछ वक्त अपने साथ गुजारते हैं। जिंदगी स्लो मोशन में फ्लो करती है तो आप ब्रेथ्स के आने जाने को भी देख सकते हो, नेचर में क्या कुछ है और क्या कुछ हो रहा है वो तुम देख सकते हो। आपके अपने दिमाग में कैसी बेकार और फजूल सोचें चल रही हैं वो आप देख सकते हो। इसी ऑब्जर्वेशन की स्टेट में बहुत कुछ निकलकर सामने आ जाता है। इंसान इस इल्यूजन से ही निकल जाता है कि कुछ बहुत ज्यादा जिंदगी में करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे पास है जी। अभी हम चाहे फिनेंशियली अच्छे हों फिर भी हम भागते रहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कुछ और पा लेने से मैं खुश हो जाऊंगा, जिंदगी से मुतमईन हो जाऊंगा। हम ये समझते हैं क्योंकि कुछ भी कर लो, कुछ भी पालो, अंदर का खालीपन कभी खत्म नहीं होता। अंदर का खालीपन तब मिटता है जब हम खुद के सच को जान जाते हैं। दुनिया के लिए कुछ भी कर लो, अपने लिए कुछ भी कर लो, कॉम्प्लिकेशंस से नहीं निकल पाओगे, प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व ना कर पाओगे। दुनिया में अटक जाओगे तो प्रॉब्लम्स से निकल नहीं सकते, क्योंकि दुनिया की नेचर ही ऐसी है कि वो आपको प्रॉब्लम्स से निकलने नहीं देगी। सुकून और खुशी आप में ही है, और ये तब आप जान सकते हो जब खुद के साथ रहते हो, अकेले रहते हो और खुद के सच को समझते हो कि मैं कौन हूं। जिंदगी बहुत ग्लैमरस है, सच है, लेकिन दुनिया बहुत ग्लैमरस नहीं है। लेकिन हमें दुनिया ग्लैमरस लगती है, हम जिंदगी को छोड़ देते हैं और दुनिया के ग्लैमर में पड़ जाते हैं, जो झूठ है। आप जिंदगी हो, आप ग्लैमरस हो, लेकिन क्योंकि खुद से दूर हो इसलिए बेचैनी, मायूसी और दुख है। किसी समंदर के साहिल किनारे नंगे पैर चल रहे हो और लहरों की आवाजें सुन रहे हो, इनकी अटकेलियां देख रहे हो, ये जिंदगी है। और इस जिंदगी को तब जाना जा सकता है जब तुम अकेले साहिल समंदर पर नंगे पैर टहलने के लिए जाते हो। वहां भी अगर टहल रहे हो और कुछ सोच रहे हो तो वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं है। जब इंसान अकेले में थॉटलेस स्टेट में होता है तो उसका वास्ता इनसाइट्स से पड़ता है। ये इनसाइट्स ऐसी होती है जो आपके माइंड को क्लियर कर देती हैं। देखो इस लहर को, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी इस लहर जैसी है, आती है और चली जाती है। ये इनसाइट है। जब इस तरह इनसाइट से सामना होता है तो माइंड क्लियर हो जाता है। आपकी जिंदगी उस लहर जैसी है। लहर में दिलकशी है, क्योंकि लहर कुछ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन हम बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। भूल जाते हैं कि हम लहर हैं, और लहर पानी के साथ खेलती है और पानी में ही फना हो जाती है और फिर उभर आती है। दिस इज कॉल्ड इनसाइट। जब इंसान इस तरह खुद के सच को जान लेता है तो फिर वो करता है कि कमाल कर देता है। मुकम्मल, फिर जो कुछ वो करेगा फिर वो मुकम्मल इन्वॉल्व होके करेगा। कुछ नहीं करेगा तो फिर भी वो कमाल दिखेगा, और कुछ ना भी करे तो भी वो खुश होता है, कुछ करे तब भी वो खुश होता है। बिल्कुल उस लहर की तरह जो खुद को जान गया वो फ्री हो गया। अब चाहे तो वो कुछ करे और कमाल कर दे, चाहे तो लहर की तरह जमीन पर टहलता रहे।
हम इस वक्त खुद के सच को जानते नहीं है, इसलिए खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा कहते हैं, खुद को सच्चा और दूसरे को झूठा कहते हैं। ये सेपरेशन है कि मैं ठीक हूं दूसरा गलत है। जहां ये सेपरेशन है वहां बेचैनी है, दुख है। समंदर की लहरों को देख लो, सब लहरें हैं, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, लेकिन है तो सब लहरें और सब बन रही है, मिट रही है, इसलिए शांति है, कोई सेपरेशन नहीं है। एक ही बाग से बाग में 1000 तरह के फूल है, लेकिन सब फूल है, सबसे खुशबू महक रही है, कोई सेपरेशन नहीं है, इसलिए सुकून है, शांति है, खुशी है। हमारी दुनिया में सुकून नहीं है क्योंकि यहां सेपरेशन है। जैसे ही तुम खुद को दूसरे से सेपरेट समझते हो, सारी दुनिया से कट जाते हो। हम बाउंड्री खींच रहे हैं और ये जानते नहीं कि ये बाउंड्री बुनियादी तौर पर कैद खाना है। जिंदगी का सच ये है कि इस कायनात में कहीं कोई बाउंड्रीज नहीं है, कहीं कोई सेपरेशन नहीं है। ये हमारी इल्यूजन्स है कि मैं पाकिस्तानी हूं, फला इंडियन है, मैं मुस्लिम हूं, दूसरा हिंदू है। तुम सब लहरों जैसे हो, इसी से निकलते हो और उसी में जो है वो तुम फना हो जाते हो, उसी से तुम निकलते हो, उसी में तुम फना हो जाते हो। अकेले में टाइम स्पेंड करें और इस सच को देखें और समझें कि आप लहर जैसे हो और लहर ना कुछ पकड़ती है और ना कुछ छोड़ती है, बस तैरती है और तैरते तैरते मिट जाती है और फिर उभर आती है। आप माइंड में अपने बारे में सुबह से रात तक जो कुछ सोचते हो वो सब कचरा है, वो सब इल्यूजन है, वो सब झूठ है। माइंड में जो कुछ पड़ा हुआ है सब इल्यूजन्स है, सब झूठ है, सब कचरा है, सब कुछ नकली है, सब गलतफहमी है, सब झूठ है। ये इनसाइट तब आती है जब तुम अकेले खुद के साथ वक्त बिताते हो। हम इस गलत फहमी का शिकार हैं कि मेरी कुछ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये ईगो है जो भूख जैसी है। हम दिन रात ईगो के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहते मरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वो ईगो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दुनिया फिल्म जैसी है, चारों तरफ फिल्म के किरदार हैं। इस फिल्म में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जो अच्छा बुरा गलत सही है ये सब माइंड में है और माइंड में जो कुछ भी है सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब वहम है, सब इल्यूजन है, सब गलतफहमी है। एक है विटनेस और एक है वो जिसको विटनेस किया जा रहा है। इनके दरमियान सेपरेशन हम पैदा करते हैं। हम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के दरमियान सेपरेशन पैदा करते हैं। ऑब्जर्व्ड कोई थॉट हो सकता है या फीलिंग हो सकती है या फिर अब्सेंस ऑफ थॉट हो सकता है। थॉट हमेशा मेमोरी से आता है। मेमोरी में जितने भी थॉट्स पड़े हैं वो सब रिकॉल किए जा सकते हैं। एक है एक्सपीरियंस ऑफ अब्सेंस ऑफ थॉट, ये भी थॉट है लेकिन हम इसको कुछ और ही इमेजिन करने लग जाते हैं। विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग यू कांट टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ the absence of something. Without the experience of the presence of something, can you talk about the experience of the something? हम अगर कभी थॉट को एक्सपीरियंस ही नहीं करते तो हम absence of थॉट को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। रोशनी को देखते हो तो कहते हो अंधेरा होता है, रोशनी को अगर तुम ना देखते तो तुम अंधेरे को भी ना जान पाते। Absence of thought is nothing but the memory of the presence of thought. मिसाल के तौर पर आपके माइंड में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, आप किसी बागीचे में जाकर मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के दौरान एक स्टेट ऐसी आती है जब इंसान थॉटलेस स्टेट में चला जाता है। थॉटलेस स्टेट मतलब जब माइंड में किसी किस्म का कोई थॉट ही नहीं होता। हम इस थॉटलेस स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समझना यह है कि एक्चुअल थॉटलेस स्टेट में कुछ नहीं होता। मेडिटेशन में कभी कभार ऐसे भी लम्हात आते हैं जब एक्सपीरियंस होना ही बंद हो जाता है। ये एक्चुअल थॉटलेस स्टेट है। थॉटलेस स्टेट में टाइम का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। आपको मालूम ही नहीं होता कि आप मेडिटेशन में कितनी देर से बैठे हुए हैं या गहरी नींद में आप कितनी देर से थे। गहरी नींद में भी एक्सपीरियंस बंद हो जाता है जिसकी वजह से टाइम का कंसेप्ट मर जाता है। समझना यह है कि जब थॉट एक्चुअल में नहीं होता तो किसी किस्म का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। जैसे गहरी नींद में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, यहां तक कि ड्रीम्स भी नहीं होते। गहरी नींद में खत्म हो जाते हैं ड्रीम्स भी। बेसिकली प्रेजेंस ऑफ थॉट एंड अब्सेंस ऑफ थॉट बोथ आर द प्रेजेंस ऑफ थॉट। इसी रिलेशन की बुनियाद पर हम कहते हैं कि हम प्रेजेंस ऑफ थॉट एंड अब्सेंस ऑफ थॉट के ऑब्जर्वर हैं। जब हम
प्रेजेंस ऑफ थॉट एंड एब्सेंस ऑफ थॉट को हटा देते हैं तो ऑब्जर्वर कहीं नहीं है। जैसे गहरी नींद में ऑब्जर्वर नहीं होता, गहरी नींद में हमें कुछ भी पता नहीं होता। जब कोई एक्सपीरियंस होना बंद हो जाए, जब आप कुछ ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं, इसी को गहरी नींद कहते हैं। कहने का मतलब है जो भी सेपरेशन है इसकी वजह थॉट्स है। एक्चुअल में ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड के दरमियान कोई सेपरेशन नहीं है। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। सिक्के के हेड एंड टेल को आप अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही है। सिक्के में हेड एंड टेल दोनों एक साथ रहते हैं। ये नहीं हो सकता सिक्के का हेड तो हो लेकिन टेल ना हो। ये जो मटेरियल कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्स है इसको नेचर कहते हैं और कॉन्शियसनेस नॉन मटेरियल कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स है। हम थॉट की वजह से कॉन्शियसनेस और नेचर को दो समझते हैं और इसी वजह से सेपरेशन है। समझना यह है कि जिसको विटनेस किया जा रहा है और जो विटनेस कर रहा है ये दो नहीं है, ये एक ही है। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी का नाम मोहब्बत है, यूनियन है, लव है। बॉडी में एक शीशा है जिसे ब्रेन कहते हैं। जब यहां पर कुछ नहीं दिखता तो ना ही ऑब्जर्वर का कोई वजूद है ना ही ऑब्जर्व्ड का कोई वजूद है। ब्रेन जो एक शीशे जैसा है, यहां पर कुछ दिखाई देता है तो ही ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड वजूद में आते हैं। हमारी ब्रेन में कुछ दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि हम हैं। मैं कौन हूं? मैं देखने वाला हूं। देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ ही डिसॉल्व हो जाते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। गहरी नींद में यूनिवर्स नहीं होती क्योंकि गहरी नींद में एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसर दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। थॉट के लेवल पर हम कहते हैं कि हम ऑब्जर्वर हैं, हम विटनेस कर रहे हैं। थॉट ना हो तो यहां एक ही है। थॉट की वजह से ही मैं कहता हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। जब इस मैं को मैं क्वेश्चन कर देता हूं तो समझ आती है कि ये मैं तू पर खड़ा है और तू मैं पर खड़ा है। दोनों बुनियादी तौर पर एक है, मैं और तू एक ही है। दिस इज वन ब्लॉक विच इज इनसेपरेबल। मैं कौन हूं? सारे सूफी संत बाबे ये कहते हैं कि सवाल हमेशा खुद से करते रहो। ऐसा इसलिए वो नहीं कहते कि इस तरह मैं मिल जाएगा, ऐसा इसलिए वो कहते हैं कि हम इस तरह जान सकेंगे कि मैं कहीं है ही नहीं। एक सेपरेट मैं कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जब तुम जान जाओगे कि कहीं मैं नहीं है, कहीं सेपरेशन नहीं है, तो फिर तुम खुद से मुलाकात करते हो, खुदा से मुलाकात करते हो और जानते हो कहीं कोई तकसीम है ही नहीं। आप में और खुदा के दरमियान कहीं कोई तकसीम है ही नहीं। वो आपकी शाहरक के भी करीब है। हर जगह एक ही है और सब कुछ एक ही है। इस एक को मंसूर अनल हक कह रहा है और कोई इसको कॉन्शियसनेस कह रहा है, कोई इस एक को अवेयरनेस कह रहा है, कोई इस एक को खुदा कह रहा है, कोई इस एक को गॉड कह रहा है, कोई इस एक को भगवान कह रहा है। नाम कुछ भी हो, सच सारी कायनात का एक ही है। इसे कहते हैं वननेस। इसी वननेस का नाम है यूनियन और इसी यूनियन को ही लव कहते हैं। सब कुछ एक ही है और हम अलग अलग समझते हैं, ये गलत समझ है। इस गलत समझ को जब हम ठीक कर लेते हैं तो इसी का नाम सेल्फ रियलाइजेशन है। हमारे समाज का प्रॉब्लम यह है कि यहां लोग खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुश रह नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि चारों तरफ नेगेटिविटी है, हर तरफ शोर शराबा है, हर तरफ भाग दौड़ है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। हम क्यों खुश नहीं हैं? क्या हर वक्त हम खुश रह सकते हैं या नहीं रह सकते? यहां जिन लोगों के बारे में हम समझते हैं कि वो खुश हैं, वो भी खुश रहने की सिर्फ अदाकारी कर रहे होते हैं। सच यही है कि यहां कोई भी दिल से, रूह से खुश नहीं है। अपने आप में सवाल ही गलत है कि हमेशा खुश कैसे रहें। कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, चाहे वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान हो या कोई सूफी हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई भी वली हो, कोई भी हो जी। इस जमीन पर हमेशा कोई खुश नहीं रह सकता हमेशा के लिए। जिंदगी दुखों और खुशियों का पैकेज है। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स दोनों का हम शिकार रहेंगे। अगर आप खुश होना चाहते हैं, खुशी की नेचर को समझना चाहते हैं, तो आपको दुखों की नेचर को भी समझना होगा, दुखों को भी एक्सेप्ट करना होगा। जो खुशी और दुख दोनों के सच से वाकिफ है वही इंसान एक्चुअल में खुश रह सकता है और वही इंसान
एक्चुअल में दुख को एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो आपको दुखों का भी सामना करना होगा। अगर आप फूल चाहते हैं तो कांटों को भी आपको झेलना पड़ेगा। और यही जिंदगी की कहानी है। कभी यहां गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है। ठंडक को वही एंजॉय करते हैं जो गर्मी के सच को जानते हैं, और ठंडे ठार मौसम में गर्मी की दिलकशी को वो समझते हैं जो ठंड से वाकिफ है। जिंदगी में आप गर्मी सर्दी दोनों का आपको सामना करना पड़ेगा। जहां दुख होगा वहां सुख होगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंधेरा है तो रोशनी है, रोशनी है तो अंधेरा है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें जिंदगी को इस तरह समझना होगा। एक बात बहुत सीधी है, और वो ये है कि सबसे सिंपल चीज खुश रहना है। खुश रहना बहुत ही सिंपल और इजी है। खुशी बहुत आसान और सादा है, इसलिए हम बड़ी आसानी से खुशी को लेट गो कर देते हैं। एक्चुअल में कैसे खुश रहा जा सकता है वो हम समझते नहीं है और ना समझना चाहते हैं। इसकी वजह सादगी है, आसानी है। आसान और सादा चीजों को हम मुंह नहीं लगाते, लेट गो कर देते हैं जी। इसलिए हम जिंदगी में ज्यादा वक्त दुखी रहते हैं। आप सिंपल फोन यूज नहीं करते, आप हमेशा कॉम्प्लिकेटेड और महंगा फोन यूज करते हो। सादगी और आसानी को हमें प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है। हमें पेचीदगी में फंसना पसंद है, मुश्किल में अटके रहना पसंद है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम जिंदगी में मुश्किल तरीन जवाब ढूंढते हैं। हमें जिंदगी को समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी चाहिए जी, और हम समझते हैं इस तरह हम जिंदगी के सीक्रेट्स को जान सकते हैं, जिंदगी की खुशियों को जान सकते हैं। ये सांस आ रही है और जा रही है, ये सांस ही जिंदगी है। ये बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे, लेकिन कभी हम इसके बारे में नहीं सोचते, लेट गो कर देते हैं। सांस जिंदगी है और हम कभी भी नहीं सोचते। और जब तुम बीमार हो जाते हो, सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही होती है, तो सब कुछ छूट जाता है और तुम सिर्फ इस सांस के बारे में सोचते हो। क्या ही अच्छा हो जब ये सांस ले रहे हो तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखो और समझो कि सांस लेना कितना अहम है। जिंदगी ऐसे समझी जाती है। जब आप ऐसे जिंदगी को समझते हो तो आप खुश रहते हो। खुशी ये नहीं तो और क्या है जी। दिस इज कॉल्ड हैप्पीनेस, दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। जो जिंदगी का सच है उसे देखो। कितने खुशकिस्मत हो आपके, तंदुरुस्त हो, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में नहीं पड़े हुए हो। लेकिन हम इस तरह जिंदगी को देखते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए ज्यादा वक्त दुखी रहते हैं। आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सब अपनी आंखें बंद कर लें। अब आप इमेजिन करें आपके पास जो भी चीजें हैं और जो भी लोग हैं जो आपको बहुत प्यारे हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। लोग मतलब वालिदैन, भाई बहन, दोस्त, वो जिनसे आप प्यार करते हैं। चीजें मतलब आपका घर, गाड़ी, पैसा, खाना पीना, सब खत्म हो जाए, एकदम सब खत्म हो जाए। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। अब आप दुखी हो, चीखो पुकार कर रहे हो, खुदा से दुआ कर रहे हो, क्या खुदा मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं लुट गया हूं, मुझे सब कुछ वापस चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। खुदा को आप पर रहम आ जाता है और खुदा ताला सब कुछ आपको वापस कर देता है। अब आंखें खोलें, देखें आप कैसा फील कर रहे हैं। ये खुश रहने का शॉर्टकट है जी। अब आपको एहसास हुआ कि आपके पास क्या कुछ है, लेकिन आप परवाह ही नहीं करते, लेट गो कर देते हैं और गधों की तरह भागते रहते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, खुदा ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। हम इंपॉर्टेंस नहीं देते इन चीजों की, और जब ये चीजें छिन जाती हैं तब हम इन चीजों की इंपॉर्टेंस का हमें पता चलता है। तंदुरुस्त होते हो, परवाह नहीं कि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और जब बीमार होते हो और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो तब तुमको तंदुरुस्ती की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। क्या कुछ नहीं है आपके पास? माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, तंदुरुस्ती, 3 वक्त का खाना पीना, ताजा हवा, जरूरत की चीजें। फिर भी अगर तुम दुखी हो तो इसमें खुदा ताला क्या करे? आपको थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड की आदत ही नहीं है। आपकी जिंदगी में इतना बहुत कुछ है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इस सब की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपके लिए। तुमने इन सब चीजों को लेट गो कर दिया है और गधों की तरह भाग रहे हो कि मुझे किसी जैसा बनना है, मुझे दुनिया का बेहतरीन इंसान बनना है, मुझे फला महंगी गाड़ी चाहिए। ये गधापन है, और जो इस गधेपन का शिकार है वो भागते ही रहेंगे, ना खुश और दुखी रहेंगे, और एक दिन इसी कैफियत में मर जाएंगे। जिस दिन आपको आपकी जिंदगी की इंपॉर्टेंस की समझ आ जाएगी, आप खुश रहोगे। खुशी बहुत सादा, आसान है, लेकिन हम तवज्जो ही नहीं देते। आज से तवज्जो देना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।